द मूवी रिप्रेजेंटिंग अल्फा। ये कहानी है आज से 20,000 साल पहले की, जब इंसान आदिम युग में टोलियां बनाकर रहता था और जानवरों का शिकार करके जीता था। मूवी की शुरुआत में हमें ऐसा ही एक कबीला दिखाया जाता है जिसमें कुछ लड़के पत्थरों का हथियार बनाना सीख रहे होते हैं। तब वहाँ उस कबीले के मुखिया उनके द्वारा बनाए गए हथियारों का निरीक्षण करने आते हैं। उनमें से एक लड़के का हथियार सबसे तेज धार वाला बना होता है और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि उन्हीं मुखिया का ही बेटा होता है जिसका नाम केड़ा होता है। और दोस्तों, पूरी मूवी में हमें सिर्फ इसी लड़के का नाम बताया गया है। मुखिया को अपने बेटे केड़ा से बड़ी उम्मीदें होती हैं कि एक दिन वह उनकी जगह लेगा और इस कबीले का नया मुखिया बनेगा। इधर केड़ा भी अपने पिता की कद्र करता है और उनके द्वारा बताए गए सभी कामों को पूरे मन से करता रहता है। दोस्तों, ये वक्त सर्दियों का होता है और पिछले कई वर्षों से ये कबीले इसी मौसम में अपने लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, जिसके लिए इनके मुखिया कुछ चुनिंदा अनुभवी शिकारियों और कुछ नए लड़कों को लेकर शिकार पर निकलते हैं। ये उन सभी के लिए एक मिशन की तरह होता है जिसमें ये नए लड़के शिकार करके खुद को काबिल साबित करते हैं। ये शिकार का सफर आसान नहीं होता, इसमें कदम कदम पर जान जाने का भी खतरा रहता है। अब फाइनली वो दिन आ ही जाता है। शिकारी टोली के सभी सदस्य अपने अपने लोगों से आखिरी बार मिलकर शिकार के सफर पर निकल पड़ते हैं। पूरा दिन चलने के बाद वे सब लोग रात को एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं। वहाँ केड़ा के पिता एक आग जलाने वाले यंत्र से आग जलाते हैं और फिर उसे केड़ा को दे देते हैं। केड़ा उससे आग जलाने की बहुत कोशिश करता है पर उससे आग नहीं जलती और तब वह थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, पर उसके पिता उस पर गुस्सा नहीं करते बल्कि उसे समझाते हैं, जिंदगी में कभी हार मत मानना बेटा। अगली सुबह वे सब लोग फिर से चलना शुरू कर देते हैं। आगे रास्ते में उन्हें पत्थरों से बने कुछ चिन्ह मिलते हैं जिन्हें इन्हीं के पूर्वजों ने बनाया होता है ताकि नए आने वाले लोगों को रास्ते की पहचान हो सके और शिकार के बाद घर वापसी में भी उन्हें मदद मिल सके। चलते चलते एक बार फिर से शाम हो जाती है। ये सब लोग रात के खाने के लिए एक जंगली सुअर का शिकार करते हैं। केड़ा के पिता उससे उस सुअर को जान से मारने के लिए कहते हैं पर वह उसे नहीं मार पाता क्योंकि अभी वह अंदर से तैयार नहीं होता है। पहली बार उसके पिता उससे थोड़ा सा नाराज होते हैं और उससे कहते हैं, याद रखो ताकतवर ही जिंदा रह सकते हैं। रात को ये सब लोग उसी सुअर को पकाकर खा रहे होते हैं पर तभी वहाँ अचानक से एक शेर आता है और उनमें से एक को अपना शिकार बना लेता है। ये सब देखकर केड़ा बहुत घबरा जाता है पर उसके पिता उसे फिर से समझाते हैं, वो जा चुका है लेकिन हम अपना हौसला नहीं हारेंगे। अगली सुबह ये लोग उस मरे हुए को श्रद्धांजलि देते हैं जिसमें वे कुछ एक पत्थरों का ढेर बना देते हैं। ऐसा करना इस कबीले का रिवाज होता है। इसके बाद ये चलते रहते हैं काफी दिनों तक, जंगलों से गुजरते हुए, मैदानों को पार करते हुए कई महीने बीत जाते हैं। फिर वे सब एक गुफा में आराम करने के लिए रुकते हैं जहां केड़ा के पिता उसे तारों को देखकर रास्ते की पहचान करना सिखाते हैं और उसे जिंदगी के कुछ पाठ भी पढ़ाते हैं जो कि हमको भी हमारे बड़ों के द्वारा समय समय पर पढ़ाया जाता है। यहाँ से निकलने के बाद फिर अगली सुबह आखिरकार इन सबको एक जगह पर जंगली जानवरों का झुंड मिल ही जाता है। ये सभी लोग शिकार के लिए तैयार होते हैं और फिर इन सभी जानवरों को खाई के एक छोर पर फंसा देते हैं। कई सारे जानवर खाई में नीचे गिरकर मर जाते हैं पर तभी उनमें से एक जानवर गुस्से से केड़ा की तरफ बढ़ने लगता है। केड़ा भागने लगता है पर वह जानवर उससे तेज था इसलिए वह केड़ा को मारकर घायल कर देता है। अब एक बार फिर से वह घायल केड़ा की तरफ बढ़ता है और उसे अपनी सींग में फंसाकर खाई की तरफ भागने लगता है। पिता एक भाला फेंककर उस जानवर को मार देते हैं पर जब तक वह मरता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। केड़ा उस खाई से नीचे गिर जाता है। केड़ा को खाई में नीचे गिरता देख सब लोग बहुत दुखी होते हैं। उन्हें लगता है कि केड़ा मर चुका है और ये सब उसे भी वहीं श्रद्धांजलि देकर मरे हुए जानवरों को लेकर घर की तरफ वापस चले जाते हैं। पर दोस्तों, केड़ा अभी मरा नहीं होता है। वो उस पहाड़ी के बीचों बीच एक पतली सी पट्टी पर पड़ा होता है। 2 दिन बीत चुके होते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ तेजी से बारिश होने लगती है जिसकी वजह से नीचे खाई में ढेर सारा पानी बहने लगता है। केड़ा यह सब देखकर खुद को संभालता है और फिर उसी पानी में कूद जाता है तो कुछ इस तरह से उसकी जान बच जाती है। अगली सुबह जब वह उठता है तो पास के ही गड्ढे से गंदा पानी पीता है। वह अपने पैरों को देखता है। गिरने की वजह से उसके एक पैर में मोच आ गई थी। वह अपने उस पैर को पत्थरों की मदद से सीधा करता है और फिर दूसरी तरफ से उसी पहाड़ी पर वापस जाता है जहाँ से वह नीचे गिरा था। वहाँ पहुंचकर वह श्रद्धांजलि के उन पत्थरों को देखता है और समझ जाता है कि सब उसे मरा हुआ समझकर जा चुके हैं। बेचारा केड़ा
घर से इतनी दूर इस वीराने में अकेला रह जाता है। उसकी समझ में कुछ नहीं आता कि अब वो क्या करे, पर वह हार नहीं मानता है। केड़ा उस जगह से घर जाने के लिए निकलता है। वह एक जगह आराम कर रहा होता है कि तभी वहां अचानक से कुछ भेड़िए आकर उस पर हमला कर देते हैं। वह पास के ही एक पेड़ की तरफ भागता है। पेड़ पर चढ़ने से पहले वह उनमें से एक भेड़िए को मारकर घायल कर देता है और पूरी रात उसी पेड़ पर बैठा रहता है। अब सुबह हो जाती है, सारे भेड़िए वहां से जा चुके होते हैं। वह पेड़ से नीचे उतरता है और उस घायल पड़े मादा भेड़िए को मारने जाता है, पर उसकी ऐसी हालत देखकर उसे उस भेड़िए पर तरस आ जाता है। इसलिए पहले वह उस भेड़िए का मुंह बांध देता है ताकि वह उसे कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। वह उसके घाव की देखभाल भी करता है और फिर उसे साथ लेकर एक ऊंची गुफा वाले सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाता है। रात हो चुकी होती है। केड़ा आग जलाने का प्रयास करता है, पर वह एक बार फिर से नाकाम हो जाता है। अब अगली सुबह वह उठता है और नीचे जाकर कुछ जड़ी बूटियां लाता है, जिनसे वह अपने मोच खाए हुए पैर का इलाज करता है। उधर उस भेड़िए की भी तबीयत में थोड़ा सा सुधार हो चुका होता है। केड़ा डरते डरते उस भेड़िए को पानी पिलाने के लिए उसके सामने पानी से भरा एक पात्र रख देता है। शुरू में भेड़िया उस पर गुर्राता है, पर अंत में वह पानी को पी लेता है। 2-4 दिनों तक दोनों वहीं पड़े रहते हैं। इस दौरान केड़ा उस भेड़िए का भी ख्याल रखता है और इसी गुफा में पहली बार वह आग जलाने में भी सफल हो जाता है। अब तक दोनों का ही जख्म भर चुका होता है, पर केड़ा की तरह वह भेड़िया भी अपने झुंड से बिछड़ गया होता है। अब केड़ा वहां से अपने घर के लिए निकलता है। उसके लाख मना करने के बाद भी वह मादा भेड़िया केड़ा के पीछे पीछे ही आने लगती है। शुरुआत में केड़ा को उससे डर लगता है। उसे लगता है कि वह भेड़िया उसे खाने के लिए आ रहा है, पर जल्द ही उसे पता चल जाता है कि वह भेड़िया उसका दोस्त बन चुका है। वे दोनों आपस में घुल मिल जाते हैं। केड़ा उसका नाम अल्फा रखता है। अब दोनों ही साथ साथ शिकार करते हैं, झील वाली पानी में मस्ती भी करते हैं और साथ साथ खाते हैं और रात में भी एक दूसरे के पास ही सोते हैं। तो कुछ इस तरह से उनका घर वापसी का सफर भी जारी रहता है। इस सफर के बीच अल्फा 2 बार केड़ा की जान भी बचाती है। एक बार एक शेर से, जब एक गुफा में उसने उस पर हमला कर दिया था, और एक बार जब केड़ा बर्फ से जमी हुई झील में गिर जाता है, तब अल्फा उसे बाहर निकालने में उसकी मदद करता है। कुल मिलाकर दोनों ही एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। अब शीत वाली बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। चारों तरफ बर्फीला तूफान चल रहा होता है। हर जगह बर्फ से ढकती जा रही होती है और इस वजह से रास्ते की पहचान करना भी बहुत कठिन होता जा रहा है। पर केड़ा अभी भी अपने घर से काफी दूर होता है। कुछ और दिनों तक ऐसे ही मुश्किलों भरा इनका सफर चलता रहता है। आखिरकार केड़ा को वही पत्थरों से बना चिन्ह मिल जाता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होता है और अल्फा से कहता है कि हम अब घर से ज्यादा दूर नहीं हैं। पर अल्फा की चाल धीमी होने लगती है। वह चल नहीं पाती है और आखिरकार उस बर्फीली तूफान के बीच रास्ते में ही गिर पड़ती है। ऐसा लग रहा होता है कि अल्फा मरने वाली है। केड़ा को कुछ समझ नहीं आता है। वह चाहता तो अल्फा को वहीं छोड़कर घर जा सकता था, पर वह ऐसा नहीं करता है, बल्कि उस अल्फा को भी अपने साथ उठाकर चलने लगता है। हड्डी तक को जमा देने वाली इस ठंड में भी वह हार नहीं मानता और आखिरकार वह अपने कबीले तक पहुंच ही जाता है। उसके माता पिता उसको जिंदा पाकर बहुत खुश होते हैं, पर केड़ा उनसे कहता है कि पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने आप को साबित नहीं कर पाया। पर दोस्तों, उसके पिता कहते हैं कि तुम इतने लंबे सफर से अकेले वापस आ गए हो और साथ ही तुमने एक भेड़िए को भी पालतू बना लिया है, जो कि लगभग एक असंभव काम है। आज तक ऐसा इस कबीले में किसी ने नहीं किया है, तो तुमने खुद को पहले ही साबित कर दिया है। अब तुम्हें खुद को और साबित करने की जरूरत नहीं है। सब लोग केड़ा के साथ अल्फा का भी इलाज करते हैं और उन्हें पता चलता है कि अल्फा अपने बच्चों को जन्म देने वाली थी, इसलिए वह रास्ते में चल नहीं पा रही थी। अल्फा कुछ नन्हे भेड़ियों को जन्म देती है। इस तरह से उनके उस छोटे से कबीले में सभी शिकारी लोगों के पास एक एक भेड़िया हो जाता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी तो यहीं खत्म हो गई, पर साथ ही हमें बहुत बड़ी सीख दे जाती है कि हमारे जिंदगी में कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है। और अगर हम ऐसा करते रहते हैं तो एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे।